राजद का राजभवन मार्च एक नई नौटंकी है। जब उनके राजपाट में लड़कियों को सरेराह उठा लिया जाता था, सूर्योदय के बाद महिलाएं सड़कों पर नहीं निकलती थी। अपहरण ने उद्योग का दर्जा ले लिया था, डॉक्टर से छीनी नई गाड़ी। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। विधानसभा चुनाव को चंद महीने और रह गए हैं, लेकिन उससे पहले सत्ता पक्ष को घेरने की भरपूर कोशिश हो रही है। हर मोहरे पर जो शिकस्त है ये देने की कवायद शुरू हो चुकी है और इसमें सबसे ज्यादा जो हस्तक्षेप है वो आरजेडी के तरफ से है। आरजेडी अपराध के मुद्दे पर काफी घेरने पहुंची है, घेरने निकली है सरकार को। और इस कड़ी में अगर हम देखें तो लगातार तेजस्वी यादव ट्विटर हैंडल पे अपराधों के जो फहरिस्त है वर्तमान सरकार की, वो प्रतिदिन गिनवाते नजर आ रहे हैं। और इसी क्रम में आरजेडी के तरफ से राजभवन यानी राज्यपाल महोदय को भी ये सूचित करने का एक प्रक्रिया जो है अपनाया गया है। हम बात करें 15 तारीख की, तो राजभवन मार्च किया गया। बढ़ते अपराध और अव्यवस्थ जो विधि व्यवस्था है बिहार की, उस व्यवस्था को लेकर ये पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। राजभवन मार्च किया गया, ज्ञापन सौंपा गया आरजेडी के तरफ से। हम आपको एक विजुअल दिखाते हैं कि किस तरह से राजभवन के बाहर जो उसका जो प्रांगण है वहां पर लोग पहुंच गए आरजेडी के झंडा बैनर जो है वो लेकर के। हालांकि बैरिकेटिंग जो है वो की गई थी, विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त था, लेकिन ये लोग वहां तक पहुंचे और ज्ञापन भी सौंपे हैं। हम कुछ तस्वीरों में आपको दिखाना चाहते हैं, जरा देखिए। जा रही है हम। देख लिया आपने। अब हम आपको सुनवाते हैं तेजस्वी यादव की बात कि क्या कुछ कह रहे हैं इस बाबत तेजस्वी यादव। मैं सभी अपने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था को देखते हुए आज राजभवन मार्च का आयोजन किया गया था। उसमें भारी संख्या में जो है कार्यकर्ता, हमारे सभी पार्टी के विचार को मानने वाले लोग भारी संख्या में पहुंचे थे और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया। वो सरकार जो सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है, लगातार पेपर लीक का मामला हो, नीट पेपर का लीक का मामला हो, आप देखिएगा लगातार पुलिया मेगा पुल ध्वस्त हो जाते हैं, बार बार गिरते हैं कई संख्या में, लेकिन किसी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। और अपराधियों के मन में जो भय था पुलिस का, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के राज में अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस का भय उनके मन से, जिगर से समाप्त हो चुका है। ये इसलिए है कि सरकार द्वारा जो है संरक्षण लगातार भ्रष्टाचारियों को, लगातार अपराधियों को मिल रहा है। और नीतीश कुमार इन सभी मामलों में गूंगे हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं। ना उन्हें दिखाई दे रहा है, ना उन्हें सुनाई दे रहा है, और ना ही वो कुछ बोल पा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री से अपेक्षा होती है कि लगातार अपराध बढ़ रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, किडनैपिंग हो रहा है। एक भी ऐसा दिन नहीं जब बैंक रॉबरी नहीं की जा रही हो, लूटा जा रहा है, जनप्रतिनिधियों की हत्या की जा रही है। हम लगातार
बुलेटिन भी, क्राइम बुलेटिन भी रिलीज करते हैं, सोशल मीडिया पे भी करते हैं, प्रेस रिलीज भी हम लोग देते हैं, लेकिन सरकार कभी भी, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को, कभी भी पीड़ितों से नहीं मिलते और कहीं भी पुलिस जो है क्राइम को कंट्रोल करने में ध्यान नहीं दे रही है। लगातार अपराध बढ़ रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाता है। कई लोग, पीड़ित परिवार के लोग हमारे पास आते हैं, कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कहीं न्याय नहीं दिला पा रहे, मामला जो है देरी से चल रहा है, अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं। कई पीड़ित परिवार आते हैं, बोलते हैं अब तक अपराधी नहीं पकड़ा गया, उनको सजा नहीं दिला पाई है ये सरकार, और कहीं ना कहीं से संरक्षण दिया जा रहा है। कई बार तो एफआईआर लिया ही नहीं जाता, एफआईआर में नाम जिनका देना चाहते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इस तरह के मामले पूरे बिहार में आ रहे हैं और जिस हिसाब से भ्रष्टाचार बढ़ा है, अभी लैंड सर्वे में भ्रष्टाचार जिस हिसाब से बढ़ा है, आप देखिएगा स्मार्ट मीटर बिजली का बिल में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना महंगा हो गया है, और इसकी खबर लेने वाला, सूद लेने वाला कोई नहीं है सरकार में। तो हम आप सभी बिहार के लोगों से यही अपील करेंगे कि जिस प्रकार का बिहार में महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, गरीबी है, आप देखिएगा भ्रष्टाचार, अपराध चरम सीमा पर है। ब्लॉक थाना चले जाइए, किसी का काम नहीं होता। पुलिस का मात्र एक काम हो गया है, शराबबंदी में पैसा वसूली करना, अपराधियों को पकड़ना नहीं, उनको सजा दिलाना नहीं। तो ये काफी गंभीर विषय है। हम सभी बिहार के लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपकी आवाज को राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी उठाने का काम करेगा, मजबूती से आपकी लड़ाई को लड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। जो मुद्दे हैं, जो जनता की आवाज है, उसको हम लोग जरूर मजबूत करेंगे। तो आप सब लोगों को, खास तौर पे जो राजभवन मार्च हुआ, राज्यपाल से मिलने नहीं दिया जाता है, रोक दिया जाता है पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, लेकिन अपराधियों पर इतना ध्यान नहीं देते हैं मुख्यमंत्री। खुलेआम खुला छोड़ दिया गया है। हम अपराध रोकने की बात करते हैं और ये लोग जो हैं, हम ही लोग को रोकना चाहते हैं। तो आज पार्टी के द्वारा जो आयोजन हुआ है, इसके लिए सभी लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। इसी तरीके से जनता की आवाज़ बनिए। सभी कार्यकर्ता जो हैं, गाँवों में जाइए, लोगों के दुख सुख में उनका भागीदार बनिए, पंचायत में घूमिए। बड़ी परेशानी है लोगों को, बिजली बिल से हो या लैंड सर्वे में हो रहा है जो भ्रष्टाचार है या अपराध हो, इन सब से जो है लोग परेशान हैं। आप उनकी आवाज़ बनिए। इसीलिए हम सोचे आप लोगों से लौटते समय थोड़ा समय मिला, आप लोगों से फेसबुक लाइव पे मैं अपनी बात को रखूं। तो आप लोग सब लोग जुड़े, हमारी बातों को सुना, इसके लिए भी आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय बिहार। सुन लिया? चलिए अब सीधा हम बातचीत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रभाकर मिश्र। उनसे पूछते हैं कि भाई कैसे देखते हैं इसको आप? राजद का राजभवन मार्च एक नई नौटंकी है। मार्च करने वाले लोग वो दिन भूल गए जब उनके राजपाट में लड़कियों को सरेराह उठा लिया जाता था। सूर्योदय के बाद महिलाएं सड़कों पर नहीं निकलती थी। अपहरण ने उद्योग का दर्जा ले लिया था। डॉक्टर से छिनी नई गाड़ी सीएम आवास में पाई जाती थी। शोरूम से गाड़ियां उठवा ली जाती थी। जनता के जहन में ये सारी घटनाएं, उन्हें याद कर अब भी शहर उठते हैं लोग। इसलिए राजभवन मार्च को सुबह की जनता नोटिस नहीं लेती। बिहार में कानून का राज है और अपराधियों की जगह जेल में है। दरअसल राज्य में सक्रिय बालू माफिया के खिलाफ जब से सरकार ने कार्रवाई शुरू की,
राजद के नेता जब तिलमिला गए हैं, उनके आर्थिक धंधे पर चोट पहुंच रही है, क्योंकि उनके ही लोग इस कारोबार में लिप्त हैं। इसलिए राजद का यह मार्च जनता की आंखों में धूल झोंकने के अलावा कुछ नहीं है। स्पष्ट हो गया होगा कि क्या कुछ कह रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि भाई अभी जो इस तरह से आप नजरें इनायत कर रहे हैं, जरा पिछले शासनकाल को ध्यान में रखिए, क्या कुछ हुआ था आपके माता पिता के शासनकाल में, और इन्हीं बातों को लेकर इसे तोड़ मड़ोड़ कर सब कुछ सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है। भैया चाहे ये हो चाहे वो हो, जनता फैसला करेगी। जनता ये भी जानती है कि कौन उसके हित के लिए बेहतर है, कौन उसके अहित के लिए बेहतर है। तो चलिए देखते हैं जनता क्या फैसला करती है। इन बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सुनती है या फिर आरजेडी के जो पूरे 105 लिस्ट दिए गए हैं ज्ञापन के तौर पर महामहिम राज्यपाल को इस पर संज्ञान लेती है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।